प्रमाण नहीं है। यहाँ से ऐसे करके मतलब यहाँ की हड्डी ब्रेक हुई है और नाक से और कान से उसके ब्लड बह रहा है। जो वीडियो में आप वीडियो में देख सकते हैं कि वीडियो में और जितने भी ये इसमें एक हिंदुस्तान करके है और एक कौन है जीरो वाला कोई है मीडिया, जीरो ग्राउंड वाला। सर ये लोग आज तक कोई मीडिया हम लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। सारे लोग बिना अपने मन से पता नहीं कहां से पैदा करते हैं और सारी खबर झूठी चला रहे हैं। हम लोगों से अभी तक न हमसे बात किए, मेरे गाँव के किसी सज्जन से आप पूछ लीजिए, कोई बातें लोग नहीं किए। मतलब सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पे। जी। और सर लाश मेरे सामने मेरी बॉडी बेटी की रखी हुई थी, वहाँ पुलिस पैक कर रही है, लेकिन ये मीडिया वाला जो है कह रहा है कि मेडिकल में मृत्यु हो गई। या तो पुलिस वाला गलत है या तो मीडिया वाला गलत है, दोनों में कोई एक न कोई गलत है। इस प्रकार हमारे मामले को दबाया जा रहा है सर, और हमको अभी न्याय कहीं से नहीं मिल पाया। 2 गिरफ्तारी हुई, 2 जो उसमें और मुजरिम है 3 लोग, उनकी अभी कहीं से कोई गिरफ्तारी की आशंका भी नहीं है कि कब ये लोग गिरफ्तार करेंगे। हमसे कहे कि मट्टी जला तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। 2 मुजरिम बाकी है, उनको बचाया जा रहा है, किसी को हमारी सुनवाई नहीं कहीं हो रहा है। और सर जो वहाँ का प्रधान है सर, मैं श्याम बिहारी निषाद, समाज सेवी लक्ष्मीपुर। मनीषा निषाद जिससे मेरी बेटी लगती थी, तेज बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए। उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और ये अन्याय मिलकर के उसके ससुराल वाले, मतलब उसका पति, उसका ससुर, उसकी जेठान और उसका ननद, ये मिल करके प्लानिंग के तहत उसकी हत्या किए हैं। प्लानिंग बनाया गया था पहले से ही, उसको मार करके मेडिकल को कैसे ले जाना है, कहाँ दवा करवाना है, ये सब सिस्टम बनाया गया था, पहले से ही बनाया गया। सर वहाँ एक मिनट रुकिए। हेलो, वो प्लानिंग के तहत बनाया गया था। वहाँ के 2 जनप्रतिनिधि, मैं नाम लूंगा, सामने आऊंगा, जो वर्तमान प्रधान है, वो मदद कर रहे हैं। जी सर मदद क्या नाम? नहीं, मैं नाम बताऊंगा, मैं पूरा सबूत ले रहा हूँ। पहले मैं नाम आपको बताऊंगा 2 दिन बाद। नाम बता सकते हैं? दिनेश निषाद प्रधान है सर, वहाँ का दिनेश निषाद जो प्रधान है सर, उसकी भूमिका है सर, वही बचा रहा है। दिनेश निषाद प्रधान बचा रहा है, दिनेश निषाद प्रधान उसको बचा रहा है, वही पैसा सबको बांट रहा है। और उसमें सर और उसके बाद दिनेश निषाद और अजीत सिपाही जो है सर कांस्टेबल थाने का, इन दोनों के मोबाइल नंबर को सर ट्रेस किया जाए, इन दोनों के मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जाए सर, अभी तुरंत दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिनेश प्रधान और अजीत सिपाही दोनों लोगों से कंटिन्यूअस बात होती है इस मुद्दे पर। जांच की क्या बोला नंबर का? वो नंबर दोनों का जो मोबाइल नंबर है सर, उसको जो जांच रिपोर्ट आदि दोनों का जो CDR होता है, कल डिटेल निकाला जाए, CDR निकाला जाए, प्रधान ये सब मिलकर अजीत सिपाही ये सारे मिलके कब से और कब तक का कह रहा है निकालने के? सर जब से घटना के दिन से सर हम लोग वहाँ पे गए थे। मीडिया प्रधान के क्या नाम है? दिनेश निषाद, एक विनोद त्रिपाठी है, साखी के भी प्रधान है, और दूसरा कांस्टेबल का क्या नाम है? अजीत यादव। ये सब मिलकर सर वीडियो बना रहे थे घर के बच्चे। वो कह रहा है कि वीडियो बनाने से मेरा झाट उखाड़ लोगे। इसी तरह सर भद्दी गालियां देकर लाइट बुता के। दरोगा शशि वहाँ बैठी थी, उसके पीछे हम लोग जा रहे थे उसको मारने, लेकिन दरोगा वहाँ बैठा था, हम लोग को जाने नहीं दे रहा था। उसको लाइट बंद करके कमरे के अंदर, घर के अंदर सभी लोग थे, जो लोग फरार चल रहे हैं उसको भगा दिया गया, उसको भगा दिया। द्वार पर रखकर घर के अंदर थे, जब पुलिस आई तो घर के अंदर वो लोग पुलिस को मिल गए थे, लेकिन पुलिस ने उनको सर गायब कर दिया लाइट काट करके। सर 2 लोग को दहेज वही मांग रहे थे सर, उसमें सारा काम ये लोग। मेरी बात पूरा नहीं हो पाई थी, बात कट गई थी बीच में। प्लानिंग के तहत हत्या किए हैं, उसमें 2 जनप्रतिनिधि हैं। मैं परसों तक आपका नाम लेकर के मैं बोलूंगा, मैं श्याम बिहारी निषाद, मैं परसों फिर बुलाऊंगा आपको, मैं बोलूंगा कैसे कैसे मदद कर रहे हैं। ये सब प्लानिंग के तहत है। प्रशासन हम लोग साथ धोखा किया। परसों हम लोग गए थे थाने पर रात में, दस्तों महोदय कहे थे कि मैं परसों तक गिरफ्तारी चालू कर लूंगा, लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ। 2 लोगों को बचाया जा रहा है, ये गलत बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय कप्तान महोदय गोरखपुर, माननीय DGP महोदय लखनऊ, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों को बख्शा न जाए। अगर ऐसा हमको न्याय नहीं मिलेगा, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, लेकिन जब तक न्याय लड़ता रहूंगा। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो बेटी जो मनीषा थी, वो बहुत संघर्ष की जिंदगी उसकी थी, उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। हमारे ग्राम सभा से लेकर क्षेत्र के जितने भी नया पंचायत, इतने लोग दुखी हैं, इसका कोई सीमा नहीं है। मैं अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि इस चैनल के माध्यम से
हमारी बातों को जी पहुंचाइए। सर, आप पहले चैनल है सर जो आकर के हम लोगों से बात किए। अभी तक कोई सर मीडिया अभी तक कोई भी सब अपने मर्जी से छाप रहे हैं। किसी ने हम लोगों से पूछा बचाने का प्रयास किया जा रहा है। चाचा आज तक हमारे घर पे कोई मीडिया वाला नहीं है। पहला जितना ऐसे है मीडिया जो वाला आता है है। सब वहाँ जाकर के झूठी कपर लेकर सब पैसा लेके मीडिया बिके हैं, सब सब मीडिया बिकी पुलिस हुई के है सर। माध्यम से, प्रधान के माध्यम से, पुलिस के डील कर रहे हैं मामला है सर, पैसे से लोग मामला सब खबर कोई चला नहीं रहे है, हैं, सब झूठी पैसा लेके खबर खबर चला रहे हैं सर। उसके घर में 1 घंटे तक उससे बात की। 1 घंटे तक वो लोग सर, जो उसकी मुलजिम वहाँ जेठानी मौजूद थी, था सर। 1 घंटे तक दरोगा सारे ने मुलजिम वहाँ मौजूद उसके थे। बाद शाम को भगा दी। दरोगा जो था 1 घंटा बैठा था उसके साथ, 1 घंटा उससे बात की, बात करके महिला शाम को कांस्टेबल भगा दी। टीचर, वो भी वहाँ भी मौजूद महिला थी। भी वहाँ था, है, सब जो- लोग भगा दिए उसको। जो उसका पैसा ली। जेठानी है उसका मतलब ननद है, दहेज मांगती थी। जो भी वहाँ पे मौजूद था, लेकिन घटने के समय 1 घंटे कमरे में ले जाकर के बात करते हैं। बात करने के बाद बिजली काट करके वहाँ से मुलजिम को फरार कर दिया जाता है। बाद में कहते हैं वो तो लोग भाग गई। हम क्या करें, उसमें भाग गई, वो मुलजिम कोई नहीं रह गया। वीडियो बना के क्या कर लोगे? वीडियो बना के मेरा झाड़ू ऐसे हमारे बच्ची को अजीब हमारे- कर रहे हैं। ऐसे अजीत यादव सिपाही ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा था हमारे बच्ची को सर और लाइट बंद करके भगाया गया था उस महिला के। 107 पुलिस प्रशासन जाके छत पे ऐसे बात कर रही है, लग रहा है कि किसी शादी में आया है सब। इतने खटिया सब थे, उनके लाइट उनके मौजूदी में और महिला भागी है। वो लोग भगाए, लाइट बंद करके भगाए थे। बन के मेरे गाँव की सारी महिलाएं वहाँ गई थी, लाइट बंद करके उसको भगाया गया था। मौके पे सारे लोग उपस्थित थे, मेरी जितनी बेटी महिला गई थे। है सर, मेरी बेटी गई है, हमको फांसी उसको लगना चाहिए। जब तक सर जान फांसी लीजिए, नहीं लगेगा, उसको सर बेटी लगती है। अगर वो लोग अरेस्ट नहीं होते हैं तो हम आत्महत्या करेंगे जाके मंदिर पे हम लोग करेंगे, जान लीजिए। आत्महत्या करेंगे जाके, जान लीजिए। हम लोग सब लोग जाके आत्महत्या करेंगे अगर वो नहीं होगी तो। सर आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं सर कि उमें दिनेश निषाद जो वहाँ का प्रधान है अजीत का, आप कॉल डिटेल निकलवा दो। अभी सब मामला खुल जाएगा कि इन लोगों के मिली भगत से क्या चल रहा है। यही लोग मामला को दबा रहे हैं सर। ये प्रधान 2 बार का प्रधान है सर, इसकी भी जांच करवाइए आप लोग कि कितना पैसा खाता है सर। 2 बार प्रधान होने के नाते इसका बहुत पैसा है और उसी पैसे के दम पर हमारी केस को दबा रहा है सर। और ये सारा इसी का किया कराया है सर। सर हमारी बच्ची मरने के बाद जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो हम लोग के सामने सब कुछ कार्यक्रम वहाँ करते हैं। बाद में मीडिया जो मीडिया आती है सर वहाँ पे रिपोर्ट लगा करके जाकर दिखा देना है कि बच्ची दिखाया जा रहा है। मेडिकल में मरी है। हम लोग के सामने बताइए, हमारी बच्ची को लिटाया गया था वहीं पे। हम लोग का यही पहला पे बच्चा पैक हो रहा है, यही पे पैक हो रहा है। और वो कह रहे थे साड़ी मेडिकल मर उसका गई। बदल दिया गया था, खून से लथपथ साड़ी उसका ऊपर छोड़ करके बाद एक चादर थी जिसमें पूरा खून भरा हुआ था और उसको सिटी वाले ले गए हैं, लेकिन उसका कहीं विवरण नहीं आ रहा कि आखिर खून इतना ज्यादा आया कहाँ से। उसके बाद जब पुलिस चूड़ी टूटी थी, चूड़ी का टूटा हुआ था, पुलिस आने के चूड़ी का बाद टूटा हुआ का कोई रिपोर्ट नहीं आया। वो जो चादर पर पूरा ब्लड फैला हुआ उसका कहीं रिपोर्ट में कोई विवेचना नहीं है कि यार इतनी बड़ी चादर पे इतना ब्लड कैसे आ गया, चूड़ी कैसे टूटी सर, उसकी मुट्ठी बंद, उसमें बाल थे। ये सब सारे सब कुछ जो बता रहे हैं ये कहाँ थी, मेडिकल रिपोर्ट से कोई भी मैच नहीं कर रहा है। प्रशासन इस पीड़ित मनीषा की जो हमारे गांव की लड़की थी उसकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, मामले की दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार की छवि को धूमिल करने की साजिश पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय कप्तान साहब से, यहाँ के जितने भी बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी है, कमिश्नर, डीएम साहब से यह आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले की जाँच की जाए। जांच नहीं, उसकी दोनों फांसी मुलजिम जो होनी है, चाहिए। फांसी के यशोम महोदय ने संदीप हम लोग को की सामने फांसी बैठा के चाहिए कहा था कि आज आप लोग लाश का अंतिम संस्कार करवा दीजिए, परसों हम दोनों जो अपराधी बचे हुए हैं उनका हम जो है गिरफ्तारी करवाएंगे। ये कौन कहा था? ये वहाँ के जो यशो है, क्या नाम है उनका? प्रभु कहते कि आप कोई जाम मत करना, आप ला करके मिट्टी को फूंक दो और हम मुलजिम को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, अभी कोई कार्रवाई अभी आज हम लोग गए थे तो कहे कि मामला सीओ साहब किया चला गया है, मैं आप लोगों की इसमें क्या मदद करूं। अब आप सीओ को वहाँ जाइए। सीओ भी नहीं है, हम लोग जैसे पहुंचे सब वहाँ सीओ चला गया, वहाँ सर लड़की कोई नहीं है। ये लड़की की मम्मी है, मनीषा निषाद की मम्मी है जो डेथ कर गई है। बताइए आप क्या? हमारे मनीषा के 5 जनी मिल के मार डाला, ससिया संदीप कुल मिला मिल के मार नहीं, नाम बताइए क्या क्या नाम है? ससिया संदीप, ससिया, संदीप, रीना नाम है, रीना, केदार, सर जब रोने गाने में इसका दिमाग सब जनी मिल के हमारे बेटी को मार डालना। हाँ सर दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है,
हमारे बेटी मार डाला है। योगी जी से क्या चाहते हैं प्रशासन ये से? योगी जैसी है हमार मांग बा कि उन्होंने के फांसी चाहिए और न्याय मिले। हमको न्याय मिले। सब गिरफ्तार हो जाए सर, एक जनी घरे नहीं छूटे सबके सब। सर हम लोग इससे इतना दुखी है। बुलडोजर चल रहा है। इन लोगों को जेल भेज करके इनके घर पर सर बुलडोजर चलवाइए। ये लोग दो घटना कर करके सर फरार हमेशा पहुंचा रहे हैं। किसी भी घटना है सर उस घर में अगर दो घटना कर चुके हैं। इसमें दो घटना कर चुके हैं। दो मर्डर दो घटना कर चुके हैं। नहीं, बिहाइंड द कैमरा जो हम लोग बात कर रहे थे, ये पूरे गांव वाले हैं, पूरे गांव वालों को दिखाओ। ये लोग बात कर रहे थे कि उनके घर में, जो मैंने फर्स्ट में बताया था कि उनके घर में पहली ये घटना नहीं है, तीसरी घटना है। उसका सारा विवरण मैं बता रहा हूँ। ये बता रहा है। जी सर, इसके पहले सास को भी इसी तरह से लटका करके मार देने का ये लोग जो मार दिए थे, लटका करके कई आत्महत्या कर ली। और फिर और एक बदबू से उस घर में सर उसको भी फांसी का ही दिखा करके मार दिए। मतलब मेरी बेटी को लेकर के कुल 3 फांसी दिखा करके लोग मर्डर किए थे। जी सर, जी सर, जी सर, हम लोग को शादी के पहले पता नहीं हो पाया सर, इसलिए हम लोग पछता रहे हैं सर। अब उनको गिरफ्तार आप करवाइए सर। एक बात, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए सर। अगर हमके न्याय नहीं मिली तो हम चल के वहाँ जान दे दे। कहाँ पे? वहाँ पर मंदिर पे। हाँ, जोगी जी के मंदिर पर है, हम जाके जान दे दे। कब तक चाहते हैं कि ये सब सर हम लोग 4-5 दिन से परेशान है सर। हम लोग 4-5 दिन से परेशान है, लेकिन ना तो यहाँ का यशो सुन रहा है, ना तो यहाँ का कोई मीडिया हमारे घर आ रही है। हम लोग का कोई सुना। हम लोग आज वहाँ सीओ के पास गए, सीओ वहाँ से चला गया सर। हम लोग का कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके मामले को दबाया जा रहा है। हम लोग पहुँच रहे हैं तब से वहाँ से सब प्रशासन गायब हो जाएगी। सारे सिस्टम पता है कौन कहाँ जा रहा है, सारे लोगों को पता है कौन कहाँ जा रहा है। अगर हम लोग थाने पहुँच रहे हैं, वहाँ पता हो रहा है कि वो लोग वहाँ जा रहे हैं। अगर वहाँ जा रहे हैं तो सब सारे बिके हुए हैं, सारे लोग मिल के सिस्टम पर सब काम कर रहे हैं। कोई काम नहीं कर रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और भैया यही बात नहीं है। अभी देखिए मीडिया वाले जितना भी छापे हैं, इतनी घाव दिखाने के जब पहुँचली अपने बेटी के लगे, क्या नाम था कांस्टेबल का? बबीता यादव। बबीता यादव, हाँ बबीता यादव। वो भगा दी। उन्हीं के पास बैठी थी। सब घूस लेना चाहती है जांच हो। हाँ जांच हो, सबकी जांच, सबका यशो का होगा, पुलिस का और बबीता सबकी भी जांच। और भैया हम ये जानना चाहते हैं कि जब हमारी बेटी के सारे शरीर पर घाव के निशान है, फिर भी मीडिया वाले जो लोकल मीडिया जो वहाँ के थाने में जो पैसे टिक गए हैं और लोग कह रहे हैं संदिग्ध हालत में मरी है, तो उसका मौत संदिग्ध दिखा रहे हैं, न कह रहे हत्या। वो लोग छुपा रहे पैसे बदौलत पर झूठ रिपोर्ट बना रहे हैं। भैया जब भी देखे ना तो एक संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। बताइए जब घाव और जब सारे शरीर पर घाव निशान दिख रहा है, कैसे संदिग्ध हालत में मौत हो गई है, ये बताइए। हमें जानते हैं कि उसका जांच भी करवाया जाए। डेड बॉडी को बगैर देखे काला कैसे आत्महत्या का? क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जब डेड बॉडी मीडिया वाले देखे नहीं तो कैसे आत्महत्या का बना रहे हैं? ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बिना देखे बिना गए जितने भी लोग हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने कम से कम 3-4 लोगों से नहीं, कम से कम 5-6 लोगों से बात किया है, और 5-6 लोगों में यही है कि कोई प्रिंट मीडिया वाला आया नहीं था। मतलब प्रिंट मीडिया जो है ना, मीडिया वाले ऐसे नहीं, ये ऐसे कई बार कर चुके हैं और कई ऐसी घटनाओं को दबा चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आर्टिकल पे डाल के। अब बताइए योगी जी, आप कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस है। हर दिन मैं एक वीडियो और बनाया था जो खोराबार का था, वहां भी ऐसा ही हुआ था, जो कोई सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया गया था, एक डिजिटल पे दिखाया गया था और प्रिंट मीडिया में कि ऐसा कोई हादसा नहीं होता। जबकि जाने पर यह पता चला था कि उसके आंख में चोट लगी थी, पैर टूट गया था, पीछे फ्रैक्चर हुआ और एक आदमी का डेथ हो गया। सेम उसी तरह की घटना नहीं है, लेकिन उससे कुछ बढ़ के है, क्योंकि एक लड़की की जान चली गई है, और जान सिर्फ लापरवाही से नहीं गई, मेंटली प्रेशर किया गया है, उसको मारा गया है, टॉर्चर किया गया है। मैं जो वीडियो दिखाऊंगा आपको और फोटो लगाऊंगा, पीठ के पीछे उसके निशान है, यानी उसको रसरी से या किसी और चीज से, डंडे से पीठ पे मारा गया है, उसका गला घोट करके मारा गया। लेकिन इतनी घटिया पुलिस प्रशासन है और इतना घटिया मेडिकल का रिपोर्ट है कि वो लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये आत्महत्या, मतलब उसने अपने आप से सुसाइड किया है। ऐसा हो सकता है क्या? किसी को अगर हल्का सा करंट लगता है तो पूरी बॉडी में एक एनर्जी आदमी छोड़ के भाग जाता है, लेकिन एक आदमी जब फांसी से, उसके घर का वीडियो आप देखे होंगे मीडिया में,
कि एक फैन है, उस फैन को अगर हल्का सा आप पकड़ लो तो वो जमीन पे आ जाएगा, और बेड से जो फैन का दूरी है वो कम से कम 5 फीट है। उस औरत की जो मनीषा निशा थी, उसकी जो हाइट थी 5 फीट, उसमें कैसे कोई आदमी सुसाइड कर सकता है, ये बताइए पहले। 5 फीट 4 इंच सर अगर वो फांसी लगाई है तो फांसी का हमको फोटो दिखाए, फांसी पे लटके हुए हमको फोटो सर हम लोगों को बुलाना चाहिए था। नहीं, इनका कहना भी वो ठीक है कि अगर वो लगा है तो तुमने क्यों उतार दिया वो रस्सी जो बड़ा था। सर एक बात और है, सर एक बात और है, यदि पंखा से फांसी लगा ली तो जो पंखा बड्डे से तो मिटा नहीं थे, होना चाहिए सर ना। ये चीजें पोस्टमार्टम वाले जो है, जो डिजिटल प्रिंट वाले जो अपने मन से बेबाक, मतलब इतना घटिया है कि ऐसे थू है डिजिटल प्रिंट पे जो इस तरह की आर्टिकल छापते हैं वो लोग। सारे मीडिया की कमी है सर, जो बिके मीडिया वाले हैं, सारे मीडिया वाले बिके हुए हैं, झूठी खबर देते हैं, झूठी खबर दे रहे हैं, वहाँ से झूठी खबर दिखा रहे हैं। आज तक हम लोग के पास कोई मीडिया वाला नहीं, अब पहली मीडिया है जो हम लोग के बीच में आई है। हमारे दर्द को सुनिए, हम लोग जितना पीड़ा में सर हम बयान नहीं कर सकते। आपके माध्यम से बता सर, इसकी निस्बत जांच हो जाए सर। मेरा जो मेन सर सब्जेक्ट है कि अगर वो फांसी लगाई है तो यहाँ पर टूटता है, सबको पता है सर। जितने लोग हैं लगभग बच्चे को पता कि कोई फांसी लगा दो तो यहाँ से टूट जाती है गर्दन की हड्डी, तब उस दशा में ब्लड नहीं आता है, सिर्फ मृत्यु होती है सर। लेकिन यहाँ नाक से और मुंह से ब्लड आने का मतलब कि इसको गला दबा के मारा गया है सर। और सर इस मामले को दबाने में जो सबसे बड़ा रोल है सर, वहाँ के प्रधान दिनेश निषाद और अजीत सिपाही की सर, दोनों का नंबर आप अपने माध्यम से हमारी मदद करिए कि जांच हो जाए, दोनों का रिकॉर्डिंग करें, सभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सर। योगी जी और माननीय जो क्षेत्र के इस समय कौन से सांसद है, क्या नाम है, रवि किशन जी से मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ये निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ग्राम प्रधान का ये लोग का मांग है, और जो कांस्टेबल थे जिसने ये कहा था, अभद्रता फैलाई थी कि कुछ नहीं हो सकता वीडियो से, मतलब वो डिजिटल मीडिया को एक गधे की तरह से समझते हैं कि जो आम तरह की पब्लिक बनाती है। अगर डिजिटल मीडिया नहीं रहती तो शायद ऐसे मामले को दबा दिया जाता। मैं एक ही चीज का गुहार कर रहा हूं माननीय सांसद जी से और रवि किशन और मुख्यमंत्री जी से कि इसका निष्पक्ष जांच किया जाए, और जो मुलजिम है जो गिरफ्तार नहीं हुए उनको गिरफ्तारी किया जाए, उनको फांसी की सजा दिया जाए। और एक चीज और कहना चाहता हूं, ये लोग जितने भी लोग हैं, ये जितने भी आप देख रहे हैं, इन लोग का एक ही चीज कहना है कि अगर नहीं निष्पक्ष से जांच होगा, इधर दिखाई नहीं होगा तो हम जाके मंदिर पर धरना देंगे। इन्होंने ठान लिया है इस चीज को। जान दे देंगे सर, अगर शशि गिरफ्तार नहीं हुई, रीना गिरफ्तार नहीं हुई, उसको फांसी का सजा नहीं दिया गया तो हम लोग मंदिर पर जाकर जान देंगे सर। सर इतना दिन हो गया, अभी मुलजिम पकड़ा नहीं गया। एसओ साहब से हम लोग जाकर कितनी बार रिक्वेस्ट किया, लेकिन एसओ भी बोलता है, आज भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो जो फरार है हम कहाँ से उसको पकड़ लें। हमारी टीम कर रही है लेकिन नहीं पकड़ी जा रही है। सर बताइए, भगा करके पुलिस इतना छिपा रही है, क्या पुलिस को पता नहीं सब कुछ? पुलिस चाहे तो 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार कर लेगी। एकदम सही है। मतलब है कि पुलिस उसको छिपा रही है, बचा रही है। अरे सर, हम लोग पुलिस जब हम पोस्टमार्टम करा के लाए हैं तो वो कहें कि हम किसी हर हालत में कल गिरफ्तार करवा देंगे, चाहे वो नहीं मिलेगी तो उसके सारे रिश्तेदार वो चीज बता रहे थे, हमसे बात कर रहे थे बैक कैमरा में, हाँ, कि जो लड़का था जिससे मनीषा की शादी हुई थी, उसका किसी और से उसकी जो भाभी थी सर, और गांव के पूरे लोग को पता है, और गांव के जो प्रधान वो बोल रहा है कि हमको कुछ नहीं पता। नहीं सर, प्रधान को इस बात का खबर है कि वो संदीप का उसके भाभी से चक्कर था, इसीलिए वो उसको बचा रहा है, इसीलिए वो प्रधान उसको बचा रहा है। सर उसका संबंध अगर प्रधान को नहीं पता रहता, जब हम लोग गए वहाँ पे तो वीडियो बना रहा था। हाँ, प्रधान वीडियो उसको सब पता, सब करवा रहा है, वही पहले से वो लोग जाने तो पहले से वहाँ प्रशासन थी। हम लोग उसके जाने से पहले से प्रधान वहाँ था और वीडियो बना रहा था हम लोगों का, और हम लोग को धमका रहा था, हम लोग को धमकी दे रहा था, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अजीत यादव सिपाही इसलिए कह रहा कि वीडियो से कुछ नहीं उखड़ेगा, वीडियो बना जिंदा बनाना बना लोगे। कांस्टेबल की इतनी हिम्मत हो जाती है कि एक जो बोलते हैं ना कि ये जितने भी पुलिस वाले हैं, ये सिविल सर्वेंट हैं, ये लोग जनता के लिए काम करते हैं, और वो इस तरह की अभद्रता बातें करता है, तो मतलब सोचिए किस तरह का ये पूरा रचाया गया था चक्रव्यूह, और उस चक्रव्यूह में इनके घर की लड़की फंस गई। मैं एक ही चीज अब रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो गया, बहुत सारे लोग भी हैं,
एक ही चीज है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी पता चले कि हाँ एक्चुअली में क्या होने वाला है। अगर इसके सच्ची से सच्ची चीजों की कार्रवाई नहीं की जाएगी, जांच नहीं होगी। और क्या बोल रहे थे आप? सर हम बोलना चाहते हैं अभी तक जो हमारा मुलजिम उसमें पकड़ा नहीं गया है। हम लोग सब पहले चाह रहे हैं कि जो शशि है सर, जो उसकी ननद है, जो रीना है, उसको पकड़ा जाए सर। आज 4-5 दिन से हम लोग परेशान है, थाने पे ज्यादा थक गए सर। हम लोग सीओ ऑफिस भी गए सर, लेकिन सीओ भी नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग एकदम पता है परेशान हो जा रहे हैं। हम लोग लग रहा है हमारा नहीं सुनवाई होगा, हम लोग आत्महत्या में कर लेंगे सरकार मंदिर पे जाकर आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन अभी तक जो वहाँ का सीओ है प्रभु दयाल सिंह, अभी हमारा कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कोई हमारा जितना मुलजिम है वो भी नहीं पकड़ा जा रहा है। नहीं पकड़े जाने के बाद भैया, थाने पे जाने के बाद एसओ साहब से बात होती है। एसओ साहब कहते हैं अब हमारे अंडर से हट गए, ठीक। वहाँ से जो सीओ साहब के बाद हम लोगों को नहीं, आपने पूछा नहीं कि किसके पास गए? हाँ, सीओ साहब किया। तो सीओ साहब का क्या नाम है? सीओ साहब का नाम तो हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ सीओ साहब के पास पहुँचते सीओ साहब कहाँ बैठते हैं? वहाँ चौकी है, थाने से केस चौकी में चला गया। ऑफिस है सीओ साहब का। वहाँ पहुँचते हम लोगों को बुलाया कि आप लोग आइए, वहाँ बुलाया गया। उससे पहले 10 मिनट सीओ साहब गायब, वहाँ कोई नहीं मिलता है। मतलब आप लोग को बुलाया गया था, आप गए और जाते ही वो चले गए। थाने से खबर जाती है कि यहाँ से लोग गए हैं सीओ साहब के वहाँ। हाँ वो बताए हम लोगों को मिला, भेजे। उसके बाद सीओ साहब गायब, फिर फोन किया गया। फोन से कोई भी मैं फंसा हूँ, हम 5 मिनट में आ रहे हैं। आज आप लोग बैठो वहीं पर। कम से कम हम लोग 5-6:30 के करीब में हम लोग वहाँ पर वेट किए, नहीं आए, चले आए घर। उसके बाद आप आए। सर अगर हमारी बच्ची फांसी लगाई है तो हमको वीडियो दिखाए, फोटो दिखाए कि हमारी बच्ची फांसी लगाई। सर ये जो मीडिया वाले हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, आप उनके लिए सर कुछ व्यवस्था करिए कि ये जो गलत चला रहे हैं, जितनी मीडिया के ऊपर कार्रवाई हो सर, इनका भी जांच हो सर। ये गलत खबर चलाने के लिए उनके ऊपर बिना आए आपके पास, जी सर, बिना वीडियो बना से, बिना देखे और ये लोग तुरंत कुछ रिपोर्ट निकाल और ये कह दे रहे हैं कि नहीं इसका यहाँ पे हुआ था, इसका यहाँ से हुआ था। जी सर, अगर सर मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर वो लोग सब निर्दोष थे, अगर वो हमको वीडियो बताए, वो हिच के फोटो रखे होते, अगर वो फांसी लगाई थी, क्यों साले रखी के भाग गए सब? वो भाग गया था, जो मुजरिम संदीप था भाग गया। वो भी तुरंत पुलिस जैसे आई कस्टडी में थी, लेकिन महिला थी, उसके बाद लाइट बंद करके भगा दिया जाता है। अगर वो फांसी लगाई, अपनी मर्जी से लगाई, तो फोटो होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए, हमको बुलाना चाहिए। किसी को घर को नहीं बुलाया, नहीं तो नंबर बंद कर दिया, फोन नहीं उठा रहा था, बंद कर दिया। एक चीज और पूछना था कि अगर मान लो वो लड़की गलत थी तो आपके पास ऐसा कुछ मैसेज दिए थे कि नहीं कोई मैसेज नहीं था। मरने के बाद हम लोग का किसी के माध्यम से पता चला दीदी थी, मतलब मरने के बाद भी नहीं बताया? हमारी बहन है सर, वहीं पर 1 किलोमीटर पर मेरी बहन रहती है। उस गांव में गई थी शिव चर्चा का न्योता लेकर के मेरी बेटी के घर, तब वो लोग टेम्पू से लाद के लेके निकल रहे थे, उसका मूड़ी लटका हुआ था। तब मेरी बहन ने हमको बताया कि मनीषा का मूड़ी लटकल बकुल टेम्पू लाद के ले गई है, और हम लोग खोजने लगे। कोई अपने ससुराल में जाके अगर सुसाइड करता है तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं कि चलो उसकी गलती थी तो डायरेक्ट फोन करते हैं, उसके मम्मी पापा को फोन करते हैं कि ऐसा काम किया था। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना तो सब कुछ साफ साफ एकदम नजर आ जाएगा कि ये लोग क्या किए थे। इस केस को बहुत तरीके से इसको रिसुकल मतलब जो बोलते हैं ना कि उसको अपने सर्कल में बना के इसको चला के और पहले से प्लानिंग करके इसको खत्म करने की बात कर रहे थे। इनके पास एक बार भी फोन नहीं आया, ना उनके उनके अगल बगल के किसी ने फोन किया और ना कोई इन्फॉर्मेशन किया, ना मैसेज किया। हम डिटेल दिखा 20 बार हम लोग फोन किए, बेटी ऐसा काम कर रही है, लेकिन जब ये लोग फोन कर रहे थे तो उस फोन को रिसीव भी नहीं किया जा रहा था। मतलब ये सब चीज एक ही चीज है कि ये लोग जानबूझकर उसको प्रताड़ित किए थे और जान से मार के खत्म करना चाहते थे। और ये सिर्फ और सिर्फ एक एकदम मतलब बोलते हैं ना कि एक प्लानिंग थी और प्लानिंग के तहत ये पूरा काम हिंदुस्तान मीडिया मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मीडिया मुर्दाबाद, जीरो ग्राउंड मुर्दाबाद, जीरो ग्राउंड मीडिया मुर्दाबाद, जीरो ग्राउंड मीडिया मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मीडिया मुर्दाबाद, जीरो ग्राउंड मीडिया मुर्दाबाद। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा। बाकी आपकी क्या राय कमेंट करके बताइए।